भगवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना और विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार्य का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य मंडप तथा देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। अध्याय 37 में आज नारद जी कहते हैं, हे तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपया करके यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, अरुणधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को अमृत आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपनी पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस लगन पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथोयोग्य सत्कार किया। फिर में सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उसके बाद आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो सबको सुख देने वाला था। इसके बाद में सब बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगा। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महास्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए। द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इसका तथा अन्य उपयोगी दिव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई। राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने शानदार मंगलमय कार्य का आनंद किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने बड़े हर्ष के साथ लोकोचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार्य का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोत्वभयेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने निमंत्रित बंधु जनों की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा बढ़ने लगे। इसी बीच उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास स्थान निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले गए। स्त्री पुरुषों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, प्रियात्र, क्रोध, पुरुषोत्तम, शैल, नील, तिरकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश, अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में भी यहाँ जो जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर आए। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ पर्दापण किया। सोनभद्र आदि नद तथा संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकार से अलंकृत हो गए। शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के घर पहुंची।
उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई, सब प्रकार की शोभाएं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, बंदरबारों की अधिक शोभा हो रही थी। चारों ओर चंदों में तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुष का आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराए। अनेक अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको संपुष्ट किया। ये मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित करा। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले और मांगलिक वृक्ष लगवाए, उन्हें मांगलिक द्रव्य से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभे से सजाया, रेशम की डोरी से आम के पल्लव बांधकर बंदरवाल बनवाई और उन खंभों के चारों ओर लगवा दी मालती के फूलों की मालाएं। आंगन में सब ओर लगवा दी। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमय जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे हुए थे, जो उन प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान के महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर से एक मंडप बनवाया, जिसका विस्तार बहुत बड़ा था। वेदी आदि के कारण वह मंडप मनोहर जान पड़ रहा था। हे देवर से वह मंडप कई योजन विस्तृत कई योजन बड़ा था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगल सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनमें उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो सब मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ हो रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम का वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप के स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी नहीं जान पड़ते थे कि जल कहाँ है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने हुए थे, कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर जो अपनी सुंदरता से मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मोह को मन को मोह लेती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल थे, जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान दिखाई पड़ते थे। वे अपने हाथों में धनुष उठाकर खींचते हुए दिखे थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से युक्त जान पड़ते थे। उन्हें ऐसा देखकर जान पड़ता था मानो एक क्षीण सागर से साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथी के समान दिखते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम मसुओं से खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इसके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना मौजूद थी। हे मुनि, प्रसन्नचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी आश्चर्य में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़े थे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित थे। भगवान शिव के वहां नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह था।
उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाते थे, जो पल्लवों और सफेद चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्वों के दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रक्त विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्वे भी विश्वकर्मा ने वहीं बनवाए थे, जो चमक से अलंकृत हो और दिव्य आभूषणों से विशोभित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों तथा देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भगवादी समस्त तपोधन ऋषि, अन्याय, उपदेवता और सिद्ध भी उन्हीं के द्वारा निर्मित किए गए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। हे नारद, उस प्रकार पुत्रों और वेदों तथा सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्राह्मण की प्रतिमा भी वहीं बनाई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दलबल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। हे देवर, से बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हो विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त था और देवताओं को मोहने वाला था। उसके बाद गिरिराज हिमवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों के भी यत्न पूर्वक निर्माण किए। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों और सिंहासनों की रचना की। इस तरह उन्होंने स्वयं शंभु ब्रह्मा के निवास के लिए एक क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीपित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे वैकुंठ की रचना कर दी, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रम से समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रम से सभी घरों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन वस्तुओं की रचना कर डाली। उसके बाद उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान था। श्रेष्ठ देवता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। वे परम उज्ज्वल, महान, प्रभापुंज से उदासित, उत्तम एवं अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की, जो परम उज्ज्वल होने के साथ साक्षात महादेव को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़े प्रसन्नता के साथ शंभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर, से हिमालय का यह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय।